टेक्सटाइल मिल्स हो, स्पिनिंग मिल्स हो या हो पावर लूम्स, ये जो आप मेरे पीछे सोलर देख रहे हैं ये एक पावर लूम साइट पे इंस्टॉल हुआ है। मेरे एक दोस्त ने पूछा जब आप डीसी ब्रेकर्स लगा रहे हैं या आप डीसी फ्यूज लगा रहे हैं तो उसके साथ आप दूसरी प्रोटेक्शन क्यों लगाते हैं, या हमारी जितनी भी अंदर पावर लूम्स हैं या वेरिएबल मोटर्स हैं वो इस पे लोड हमने शिफ्ट कर दिया। बस ठीक है, ये कमर्शियल है, उस पे आग का यूजेज कॉन्स्टेंटली नहीं रहता। टेक्सटाइल मिल्स हो, स्पिनिंग मिल्स हो या हो पावर लूम्स, ये सब बिजली की महंगी कीमतों की वजह से एक टाइम से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का शिकार थे। और पावर लूम्स में काम करने वाला मजदूर तबका एक वक्त तक बेरोजगारी से दो चार होने के बाद अब सोलर आपके नई इनोवेशन के साथ आया आपके लिए पावर लूम्स को लाइट अप करने के लिए। ये जो आप मेरे पीछे सोलर देख रहे हैं ये एक पावर लूम साइट पे इंस्टॉल हुआ है, जिससे हम मुख्तलिफ पावर लूम इस पे चला रहे हैं, जो दिन में भी चलती हैं, जो रात में भी चलती हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इन पे लाइट जाने के बाद किसी जनरेटर की जरूरत नहीं और ये लाइट जाने के बावजूद बिल्कुल चल रही हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, लाइट जाने के बाद भी ये पावर लूम उसी तरह चलेंगी जिस तरह ये लाइट पे चलती हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि अगर आपके पास बिल्कुल थोड़ी छत है और उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगाना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। इन सब बातों का, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं हूं अली रजा और आप देखते रहिए मदीना सोलर प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी VFD जो वाप्टा के साथ शेयरिंग करके आपके लोड को स्मूथली चलाएगी और बिल्कुल भी आपका लोड डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका वेरिएबल लोड जितना भी है, जो भी लोड है आपका, वो स्मूथली चलेगा चाहे लाइट हो या ना हो। इस VFD के बारे में बताने से पहले हम चलते हैं अपने इस इन्वर्टर की तरफ। जिस तरह के आप देख रहे हैं हमारे साथ एक हवावे का 30 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ है। इसके साथ हमने उसी तरह जिस तरह आप हमारी हर साइट में देखते हैं अलग से AC बॉक्स लगाया है। उस AC बॉक्स में हमने प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हुए 4 पोल का ब्रेकर और साथ SPD DC ब्रेकर को हम हमेशा की तरह बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, जिसके साथ हमारे इन्वर्टर के DC ब्रेकर्स और साथ DC SPD हैं। हमने एक इस पे चेंज ओवर बॉक्स लगाया है। चेंज ओवर के बॉक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम बताते हैं आपको कि हमने अपनी जो ऊपर सोलर की जितनी स्ट्रिंग्स हैं हमारी 30 किलोवाट की, सीधा इन फ्यूज बॉक्स में लेके आए हैं ताकि किसी भी सूरत हाल में सबसे पहले DC फ्यूज जो हैं वो बर्न हो या ट्रिप हो। इन DC फ्यूज के बाद हम DC ब्रेकर्स क्यों लगाते हैं, मेरे एक दोस्त ने पूछा जब आप DC ब्रेकर्स लगा रहे हैं या आप DC फ्यूज लगा रहे हैं तो उसके साथ आप दूसरी प्रोटेक्शन क्यों लगाते हैं। DC फ्यूज एक अलग से पैरामीटर है, वो अलग से प्रोटेक्शन है। आप जितने भी इंटरनेशनल लेवल देखेंगे वो तकरीबन सब DC ब्रेकर्स को प्रोटेक्शन के हिसाब से रिजेक्ट कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पे DC ब्रेकर्स इसलिए लगाते हैं ताकि जिसको आइसोलेटर बॉक्स का नहीं पता, आइसोलेटर स्विच का नहीं पता, जो ये इन्वर्टर के नीचे लगा होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी या स्विच DC साइड से ऑन ऑफ करने से, तो वो अपना DC ब्रेकर्स इजीली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको फ्यूज को बंद करने की या निकालने की जरूरत ना पड़े। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये हमारा एक चेंज ओवर बॉक्स है जिसको हमने लगाया है। इसमें हमने ब्रेकर्स लगाए हैं। जितनी हमारी स्ट्रिंग्स ऊपर से आ रही हैं सोलर से वो सीधी इन ब्रेकर्स में आती हैं। इन ब्रेकर्स को हम अब बंद कर देते हैं। सब पहले ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरफ चल रहे थे पैनल, अब इनको हमने बंद कर दिया, दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट कर दिया और ये हमने अपनी VFD ऑन कर दी। आप देख रहे हैं कि ये VFD हमारी ऑन होगी। ये बिल्कुल वही VFD है जिसका मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी ये वो VFD है जो वाप्टा के साथ शेयरिंग करके सोलर आपका कम हो, ज़्यादा हो, वाप्टा हो, जनरेटर हो या ना हो, ये इंडिविजुअली सारा लोड आपका रन करेगी। जैसे कि आज आप कल देख रहे हैं कि बाहर स्मोगी वेदर है या क्लाउड हैं या स्मोक है या कोई भी ऐसा
मशीन है जिसमें आपका सोलर प्रोडक्शन कम कर रहा है, तो उसमें आपके इस लोड के लिए हमने एक VFD लगा दी है जिसको सेकंड सोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिविजुअली भी चल सकती है और शेयरिंग के साथ भी चल सकती है। तो हमने ऑन कर दिया इधर ब्रेकर से और उसके बाद हमने रन की कमांड दे दी कि VFD हमारी स्मूथली चलेगी। इस VFD को जब भी आप किसी भी अपने लोड पे चलाना चाहें, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि इसको रन करने के बाद आप ब्रेकर को कभी भी ऑन या ऑफ ना करें, क्योंकि अगर आप ब्रेकर को ऑन ऑफ करेंगे तो सडनली इस पे लोड आएगा जिसकी वजह से ये ट्रिप हो जाएगी और जिसके साथ इसके मॉड्यूल या पार्ट जलने का खतरा हो सकता है। आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ वापस। तो इस VFD को हमने ऑन कर दिया, हमारी जितनी भी अंदर पावर लूम्स हैं या वेरिएबल मोटर्स हैं वो इस पे लोड हमने शिफ्ट कर दिया और वो स्मूथली चल रही है। जैसे ही बाहर क्लॉडी वेदर होगा या मौसम थोड़ा सा खराब होगा, ये ऑटोमेटिकली अपना सोलर के साथ वापडा को अटैच कर लेगी और इसके साथ आपकी जो मोटर्स हैं, ये आपका वेरिएबल लोड है वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अपने वोल्टेज देख सकते हैं, अपने एम्पेयर, और उसके बाद जितना भी आपका लोड है वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस VFD को शेयरिंग पे चलाने के लिए, इसकी सेटिंग के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आप हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज से हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको VFD के बारे में कोई और मालूमात चाहिए हो तो हम अवेलेबल हैं। आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको VFD के रिलेटेड चाहिए हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके बारे में बता सकें। VFD का एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। इसको इंस्टॉल करते ही आपने सबसे पहले आपने सोलर इंस्टॉल कर लिया, आपने वोल्टेज वेरीफाई कर लिए, उसके बाद आपने प्रोग्राम का बटन शिफ्ट पुश करना है। 4 दफ़ा सिंपल एरो आपने डाउन वाला पुश करना है, तो ये आपका मेन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली PV ग्रुप ऐसा है जिसको हम सोलर अपने DC के जो पैनल्स हमारे वोल्टेज हैं उनको एडजस्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी के मुताबिक इसको हमने डाटा एंटर कर लिया। साथ हमने इसको PV4 पे लेके हमारे पैनल्स के अकॉर्डिंग हम अपनी रेंज सेट कर ली। अब हमारे पैनल्स 30 किलोवाट यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं। हमारे लोड के अकॉर्डिंगली हम इसको 100 वैल्यू पे सेट करेंगे। साथ हम PC05 में जाएंगे, यहाँ पे 00 होगा, हम उसको 50 पे या 40 पे या 45 पे, ये बेसिकली हमारी रेडिंग जो है ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी XZ या जो हमारे वेरिएबल लोड के जो सर्कल्स होते हैं उसके साथ ही रिलेट करती है। हम उसको ये सेट करने के बाद वापस चले जाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे PB02 में हमारे पास जो मेन मोटर के रिलेटेड जितने भी वोल्टेज हैं या हमारा वेरिएबल लोड जितना भी उसके रिलेटेड डाटा है वो हमारा PB02 में अवेलेबल होगा। इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ये इन्वर्टर कितनी रेटिंग का है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी सेट हुई है, ऑन। जैसा कि आपने देखा है ये वाला इन्वर्टर हमारा उस कंडीशन में ऑन होगा जब लाइट स्टेबल होगी, लाइट होगी, हमारा मीटर जो है वो लग गया है और हम अपना इन्वर्टर जो है वो प्रॉपरली यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम इस इन्वर्टर को दोबारा वापस जाएंगे, ब्रेकर को VFD को ऑफ करेंगे दोनों ब्रेकर से। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर को हम ऑन करेंगे और हमारा सोलर जो है वो इन्वर्टर की तरफ, हवाला इन्वर्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इन्वर्टर हमारा नॉर्मल होगा, ये इन्वर्टर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद अदाफी सोलर आपका वापडा को सेल आउट कर देगा। अक्सर आप देखते होंगे कि हमारी हर वीडियो में आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर ज़रूर मिलता है, चाहे वो एक डोमेस्टिक साइट हो, चाहे कमर्शियल साइट हो, चाहे हो एग्रीकल्चर, चाहे हो एक स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रियल साइट। आपको इन सब साइट पे हमारे साथ एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर या नेट मीटरिंग ग्रिड फीडिंग सिस्टम लाजमी मिलता है। उसकी वजह ये है कि कोई भी सिस्टम आपका इंडस्ट्री है या घर है या डोमेस्टिक है या कमर्शियल है, उस पे आपका यूजेज कॉन्स्टेंटली नहीं रहता। आपका इस्तेमाल, आपका यूजेज कम या ज़्यादा होता रहता है, जिसके साथ आपका सोलर या तो वेस्ट होता है या वापडा को साथ अटैच करता है। तो क्यों ना जो आपका सोलर वेस्ट हो, हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने के साथ अपना एक्स्ट्रा सोलर जितना भी है
वो वापटा को सेल आउट करें, ताकि हमारा जब लोड ज़्यादा हो तो हम वापटा से उसी सोलर को अपने पास वापस लेके अपने लोड के ज़रिए उसको इस्तेमाल करें और वापटा का बिल हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़ीरो कर सकें। तो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हमारी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। नई वीडियो आने तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।